वक्त निफ्टी में मजबूती का ट्रेंड जारी है। आरबीआई बूस्टर से बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी खासी तेजी के दौर देखने को मिल रहे हैं। बैंक्स फाइनेंस ने बाजार का मूड सुधारा है। वहीं रियल एस्टेट शेयरों में भी अच्छा खासा एक्शन है, जहां पर शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ ये सारे के सारे स्टॉक प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क्स ही नहीं, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट्स में भी देखने को मिली है। करीब 400 अंकों की रिकवरी स्मॉल कैप में और उससे भी ज्यादा मजबूती के साइंस मिड कैप में नजर आ रहे हैं। फार्मा पर दबाव, हालांकि डिफेंसिव के तौर पर फार्मा की सेहत इस वक्त तो खराब। सन फार्मा, बायकॉन जैसे काउंटर्स जो कि 5% तक की गिरावट झेल रहे हैं। वहीं डिफेंस शेयरों में और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में तेजी का दौर जारी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मस्गांव डॉक ये सारे स्टॉक्स देखेंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन पे अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। सो लिटरली 2 दिनों की बिकवाली का दबाव जो देखने को मिला, जो साइंस गिरावट के थे, वहां से बाजार ने अपने आप को संभाला जरूर है। भारी गिरावट थी और वहां से इस वक्त इस तरह की मजबूती जो है ये एक पॉजिटिव साइन जरूर दिखाती है। लेकिन इस पॉजिटिव मोमेंटम में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अब भी कमजोरी हावी हो रही है, मिड मार्केट का पूरा एक्शन एक बार जान लेते हैं अंश के साथ। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो शुरुआत हम निफ्टी से ही करेंगे। निफ्टी देखें तो 23,000 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उसके ही थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेम अगर फ्यूचर ऑप्शंस में भी देखें तो ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छी कॉल बैंक चल रही है 23,000 पे, पुट राइटिंग भी चल रही है सेम 23,000 पे। तो ऑप्शन ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी 23,000 के ऊपर ही रहे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो निफ्टी रियलिटी आज का टॉप सेक्टरल परफॉर्मर के तौर पर नजर आ रहा है। 2 सेशन से इसमें बिकवाली हो रही थी और आज जाकर इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, लगभग 2% से। स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग शोभा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ में ऑलमोस्ट 4% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आ रहा है, जो कि ये तीसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। साथ ही साथ अगर इंडेक्स को चार्ट पे देखें तो आज इंडेक्स ने कुछ 6 मंथ लो लेवल को भी छू लिया, तो यहाँ पे काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। स्टॉक्स देखें तो सन फार्मा, ग्रैनुअल्स, लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स में 3 से 5% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यूनियन बैंक भी नजर आता है। अगर यूनियन बैंक देखें तो यूनियन बैंक के रिजल्ट के चलते उसमें थोड़ी सी हमें हलचल होती हुई नजर आ रही है। सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे हमें बिकवाली हो रही है। पिरामल एंटरप्राइजेस के भी नतीजे आए थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तीनों स्टॉक्स में भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो काफी स्ट्रांगली बताता है कि स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल अंश, बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरा का पूरा मिड मार्केट एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। चलिए, मार्केट एक्शन अब तो हमने देखा, लेकिन इसी एक्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल रिसर्च के एवीपी नीरव छेड़ा। नीरव, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मजबूत एक्शन इस वक्त तो बाजार में देखने को मिल रहा है, इसे अच्छा कहना चाहिए क्योंकि बाजार ने काफी गिरावट झेल ली है, वहां से सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होना भी एक उम्मीद ही है। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त आप इंडेक्सेस पर? यस, गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए, बहुत समय बाद, प्रॉबेबली आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, पहली बारी नीचे से एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है एंड ब्रॉड बेस्ड रिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में रिवर्सल है, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में लो से अच्छा रिवर्स आया है। बाजार में अच्छी बाइंग दिख रही है आज के दिन में। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ दिस इज हियर टू स्टे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो इंडिकेटर्स हैं, वो अभी सब पॉजिटिव हो चले हैं। पीसीआर जो काफी ओवरसोल्ड था वो अभी ऊपर आते हुए दिख रहा है। काफी सारे शॉर्ट्स थे सिस्टम में, मोर देन 2 करोड़ शेयर्स ऑन निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स। वो भी 4 ईयरली हाई पे हैं, तो बहुत सारे शॉर्ट्स है वो अभी कटते हुए दिख रहे हैं। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी। तो अभी के लिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट एक लेवल था 23,000 का, जो ब्रेक कर दिया है अपर साइड में निफ्टी ने। अब जो अगला पड़ाव है 23,400, 23,500, वो अगले 2-3 दिन में निफ्टी पार कर सकती है, ऐसा दिख रहा है लुकिंग एट द ओवरऑल रैली। तो वो लेवल्स के लिए आप करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं एंड थोड़ा डिक्लाइंस मिले, डिक्लाइंस पे बाय करिएगा। 22,900 आपका अच्छा सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बैंक निफ्टी में 49,000, इनफैक्ट 48,800 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वही ब्रेक हो गया है आज के दिन में। एंड आई बिलीव ऊपर में देर इज अ गुड चांस कि ये इंडेक्स वापस 50,000 का जो लेवल है
वो पार करके जा सकती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बैंक निफ्टी भी बाय कर सकते हैं। सबसे ज्यादा शॉर्ट्स पिछले 2 महीने में अगर देखें तो बैंकिंग में थे, स्पेशली पीएसयूज, और वो कटते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग भी अच्छा सपोर्ट देगा और 50,000 तक जाएगा। तो ये इंडेक्स भी आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 48,800 ऑन द फ्यूचर्स। बिल्कुल। वॉश आउट नीरव, जब बाजार में हमने देखा था बेंचमार्क्स में कमजोरी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कमजोरी ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भारी गिरावट थी। अब वहां से अच्छा खासा मोमेंटम, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स रिकवर कर रहे हैं, तो मिड कैप में भी 800 850 पॉइंट्स तक की मजबूती इस वक्त देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट्स पर आपका टेक क्या होगा? यस, डेफिनेटली। देखिए, अगर पहला 1 घंटा देखें तो बहुत ज्यादा पेन था। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, इवन दो मिड कैप स्मॉल कैप अबाउट 3-4% डाउन थे, बट स्टॉक्स जो थे, मेजर स्टॉक्स, वो मोर देन 5-7% डाउन थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन। मगर जैसे ही निफ्टी में थोड़ा बहुत रिवर्सल आया, बाइंग नजर आ गई इन स्टॉक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, मार्केट ब्रेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ निफ्टी ऊपर जाना या निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऊपर जाना, उसमें कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि मेजर जो होल्डिंग है पब्लिक के पास में स्मॉल कैप एंड मिड कैप की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वही अभी सुधरते हुए दिख रही है। तो अभी डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से रिवर्सल आया है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, कि यहाँ से अगले 3-4 दिन अच्छा एक बाइंग का दौर हो सकता है। जो लोगों ने देखा है लोअर लेवल, वो थोड़ा बहुत एवरेज करेंगे, नई बाइंग आएगी वो स्टॉक में। सो इट विल टेक द स्टॉक्स हायर। सो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए टैक्टिकली, बिकॉज ऑलरेडी 30-35% डाउन है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। यू कैन कीप अ 5% स्टॉप लॉस, एंड जो भी आपको स्टॉक्स पसंद है स्मॉल कैप मिड कैप में जो अच्छे फंडामेंटल्स हैं, वो आप जरूर बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इसी दौर में टीवीएस मोटर्स के नंबर्स आए हैं, नतीजे अच्छे हैं, जिस पर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ हरे निशान के साथ मजबूती है। कंपनी के आय का आंकड़ा अगर देखें 8,425 करोड़ से बढ़कर 9,097 करोड़ 9097 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जो कि 10% का इजाफा है, जंप ऑफ 10%। मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखें 593 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 618 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, तो मुनाफे के फ्रंट पर भी पॉजिटिव सेट है। कामकाजी मुनाफे में 11% की बढ़ोतरी और मार्जिन जो है 11.2% से 11.9%, यानी कि हर लिहाज से नतीजे जो है पॉजिटिव है, और इसी के चलते करीब 4% की तेजी के साथ टीवीएस मोटर का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। नीरव, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। क्लियर रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स और अच्छे नतीजे आए हैं, क्या राय होगी? देखिए, नतीजे नो डाउट अच्छे आए रहेंगे, मगर जो चार्ट है वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और इसमें एक रेजिस्टेंस है 2330 2340 का। वो जब तक क्रॉस नहीं होता ऑन द अपर साइड, तब तक ये स्टॉक में ज्यादा बड़ा अपसाइड नहीं आ सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर बाय करना है तो वेट करें, एक क्लोजिंग देने दीजिए ये स्टॉक को 2340 के ऊपर, उसके बाद ही बाय करिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ से अगर घूमता है तो नीचे में एटलीस्ट 2200 या 2150 तक स्टॉक आ सकता है, प्रोबेबली इवन बिलो। सो काफी पेन आ सकता है ये स्टॉक में, तो अभी के लिए बाय ना करें। ओके, बिल्कुल। तो क्लियरली भले ही रिजल्ट बैक्ड एक्शन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चार्ट्स इतने दुरुस्त नहीं, और इसी के चलते इसे वॉच लिस्ट में रखने की फिलहाल राय नीरव की तरफ से बनती हुई दिख रही है। नीरव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं। आज बाजार में बैंक एनबीएफसीज का बोलबाला है, वहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। जिधर देखो बैंक एनबीएफसीज में हरियाली दिख रही है। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो आज के दिन में ही लगभग 2% से भी ज़्यादा जो तेज़ी है आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। और कोई भी अगर बैंकिंग स्टॉक अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिल रही है। और उसका मेन रीज़न ये है कि आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी पुश बैंकिंग सिस्टम में आने वाला है, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे ये काम करेगा आरबीआई का पुश। आरबीआई जो है वो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो लिक्विडिटी पुश है वो बैंकिंग सिस्टम में डालेगा, और इसके लिए आरबीआई 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाला है। सबसे पहले आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके चलते हुए आरबीआई जो है वो लगभग 60,000 करोड़ तक जो लिक्विडिटी पुश है वो डाल सकता है। ये लिक्विडिटी पुश जो है वो 3 ट्रांचेस में होने वाला है, जो कि 20,000 करोड़ के जो 3 ट्रांचेस है वो हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो अगर हम बात करें ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की, तो एक लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पुश के रूप में हम इस इंस्ट्रूमेंट को देख
देख सकते हैं, जिसके चलते हुए बैंक के पास जो लिक्विडिटी है उस पर जो कंस्ट्रेंट आ रहा है वो कम होगा। इसके अलावा सेकंड आता है वेरिएबल रेपो रेट। इसके चलते हुए आरबीआई जो है वो 50,000 करोड़ तक का जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में पुश कर सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। और इसके चलते हुए कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है और कॉस्ट ऑफ फंड्स एक्चुअली बैंक के लिए, उस पर एक ईजिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो प्रेशर जो आ रहा था बैंक में, वहाँ पे भी ईजिंग देखने को मिल सकती है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई यूज़ करने वाली है वो है कहीं पे रुपये और डॉलर स्वॉप्स का। इसके चलते हुए कहीं पे आरबीआई जो है वो 40,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी पुश इस बैंकिंग सिस्टम को दे सकती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी पॉजिटिव चेंज आरबीआई की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम सिस्टम लिक्विडिटी की बात करें तो कहीं पे अभी भी हम सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट में है, और जिसके चलते हुए लोन बुक पे हमें पहले ही देखना था कि बैंक में कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है। बट इस पुश के बाद अगर हम बात करें एडवांसेस में जो कंस्ट्रेंट था वो कम हो जाएगा, और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उस पर थोड़ा जो लगाव है वो देखने को मिलेगा। और इसके चलते हुए नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आगे जाके थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी का इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स जो है आज ऊपर है। इसी के साथ साथ अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि जो फरवरी में रेट कट्स के लिए मीटिंग होगा, एमपीसी मीटिंग, वहाँ पे रेट कट्स भी हो सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में बैंक्स के लिए काम कर सकता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बैंकिंग में ओवरऑल सिस्टम में आ रहा है। और इसी का इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के, जो कि लगभग 2% से भी ज़्यादा ऊपर है। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया विस्तार से सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो बैंक्स और एनबीएफसीज का जोश तो हाई नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट आज सुबह से ही डेवलप होते हुए यहाँ से